आप भी कर रहे हैं क्लास 10th के एग्जाम की तैयारी, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए है। और ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और हम देखना चाहते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 10th की एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर जिस भी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा, इस वीडियो को जरा सा प्यार से देखिएगा। और यकीन दिलाते हैं आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको हम कहीं प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही हम उस तरीके से बताएंगे जो आप पहले कभी पढ़े ही नहीं होंगे। तो जरा सा देखना इस क्वेश्चंस को मेरे मित्र। इसमें कहा गया यदि समीकरण इतना के मूलों का योगफल एवं गुणनफल समान हो तो के का मान क्या होगा। आराम से देखो, यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना दिया गया है 4k बराबर में 0। अब इसमें कहा गया इसके योगफल, मूलों का योगफल और गुणनफल आपस में क्या है, समान है। हम सभी जानते हैं द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। योगफल की बात की गई तो योगफल क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा जोड़ बीटा, ठीक है। और अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। उसके बाद गुणनफल की बात की गई है तो अल्फा इंटू बीटा, और इसका जो फॉर्मूला होता है सी बाय ए होता है, ठीक है। क्वेश्चंस में कहा गया है ये जो समीकरण आपको दिख रहा है प्यारा सा, इसके मूलों का योगफल मतलब अल्फा जोड़ बीटा और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको के का मान बताना है। तो मेरे में सबसे पहले अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो वहां से ए बी और सी का मान निकाल लो। तो ए का हम यहां से मान निकालना चाहते हैं प्यारे स्टूडेंट, तो जरा सा बताना ए का मान क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणक तो के हो जाएगा। बी का मान क्या होगा, जो एक्स का गुणक 6 हो जाएगा। और सी का मान जो कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो सी का मान कितना हो जाएगा 4k। कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना। अब यहां से क्वेश्चंस में चूंकि कहा गया है कि मूलों का योगफल और गुणनफल आपस में क्या है, समान है, मतलब अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस बी बाय ए और सी बाय ए। तो बी का मान कितना है बउआ 6, तो माइनस 6। ए का मान कितना है तो के। सी का मान कितना है बउआ 4k। ए का मान कितना है के, तो के से के कट गया, बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो 4k बराबर कितना हो गया माइनस का 6। के का मान निकालेंगे तो माइनस 6/4, काटेंगे तो माइनस 3 कितना आएगा बउआ 2। और यही आपके क्वेश्चंस का होगा सही जवाब, -3/2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। तो इसमें घबराने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप नॉलेज लगाएंगे तो इस क्वेश्चंस को सही तरीके से हल कर पाएंगे, नहीं लगाएंगे तो खेलने के लिए आपके पास भरपूर समय है, ठीक ना। उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, आराम से डंटा उंटा लीजिए, खेत में बुखाइए, उसके बाद ये क्वेश्चंस को मत बनाइए, क्योंकि आपको एग्जाम तो पास करना नहीं है। अगर करना है ना तो सही तरीके से इस क्वेश्चंस को हल करके जाना है, ठीक है, नहीं तो आगे चल के दिक्कत ये होगी तो हमको नहीं कहिएगा। फिर से समझिए, ये कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें दिया गया था, तो सबसे पहले हम लोग ए बी और सी का मान निकालेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और क्वेश्चंस में कहा गया है शून्यकों का मूलों का योगफल और गुणनफल क्या है, आपस में बराबर है। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए और गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। तो बी का वैल्यू कितना है बउआ 6, तो -6/के हो जाएगा। सी का वैल्यू है 4k, तो सी की जगह रखेंगे 4k, बोलो हाँ या ना। तो 4k, ए का मान के, तो के से के कट गया यहाँ से, तो 4k बराबर कितना बचा -6 बचा। और के का मान निकालेंगे तो 4 गुना में इधर जाएगा तो भागा में -6/4 करेंगे तो -3 कितना आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। आओ कभी हवेली पर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।